मुंबई के मलाड इलाके में रहने वाले एक प्रतिष्ठित डॉक्टर दंपति के वैवाहिक जीवन में बढ़ते तनाव और अविश्वास के पीछे छिपे सच को उजागर करने का काम प्रसिद्ध निजी जासूस डिटेक्टिव प्रिया कांगड़े ने बखूबी निभाया है। यह दंपति पति एक ENT कान नाक गला विशेषज्ञ और पत्नी एक डेंटिस्ट कुछ ही महीनों में अपने सुखी वैवाहिक जीवन से अविश्वास और संदेह की खाई में जा पहुंचे थे। इस संबंध में मशहूर लेडीज डिटेक्टिव प्रिया कांगड़े ने कैसे सच्चाई सामने लाकर अपने क्लाइंट को न्याय दिलाया, उन्हीं की जुबानी जासूसी की कहानी। नाम बताइए और एक डेंटिस्ट का केस आपने सॉल्व किया है, काफी चर्चा है उसके बारे में। ओके, मेरा नाम प्रिया काकड़े है, स्विफ्ट डिटेक्टिव्स एंड इन्वेस्टिगेशन से। एंड डेंटिस्ट का एक मल्टीपल अफेयर्स था, तो मल्टीपल अफेयर्स का हम लोग ने एविडेंसेस दिया है, जैसे कि फिजिकल रिलेशंस एस्टेब्लिश कर रही थी वो सबके साथ। उनका खुद के घर में ट्यूटर के साथ अफेयर था जो उनके बच्ची को सिखाने के लिए आता था, उसके साथ उन्होंने फिजिकल रिलेशंस एस्टेब्लिश किए थे। एंड उसका एविडेंस हमने दिया। ये एविडेंस आने के बाद कम्प्लीटली एलिमनी देना नहीं पड़ा था, उसको प्रॉपर्टी नहीं मिला, एलिमनी नहीं मिला और बच्चों की कस्टडी डैडी को उनके मिली थी, उसके हस्बैंड को मिली थी। हस्बैंड कैसे संपर्क किए आपसे, और ऐसे अगर मामले होते हैं तो आप लोग किस तरह के टेक्नोलॉजी यूज करते हैं, क्या क्या चीजें होती जो साक्ष्य के रूप में कोर्ट को मान्य हो? ओके, हम ऑथेंटिक एविडेंसेस देते हैं कोर्ट के लिए, और उनके हस्बैंड ने मुझे यूट्यूब चैनल से और रेफरेंस से कनेक्ट किया था। उनके एक फैमिली फ्रेंड का केस हमने सॉल्व किया था, तो उन्होंने उनको मेरा पॉडकास्ट दिखाया था और वो यूट्यूब चैनल देख के उन्होंने मुझे कांटेक्ट किया था। अब तक आपकी कंपनी ने लगभग कितने ऐसे केसेस को सॉल्व कर दिया? 1098 केसेस सॉल्व किए मैंने अभी तक। अगर कोई आपसे संपर्क करना चाहे तो किस ढंग से संपर्क करे, कोई ईमेल आईडी या कोई संकेत? मेरा फ़ोन नंबर वेबसाइट पे है, वेबसाइट ऑनलाइन है, मेरे पॉडकास्ट है, मेरा फ़ोन नंबर सोशल मीडिया पे सब जगह है, सो दे कैन इजीली कॉन्टैक्ट। एक बार आप फ़ोन नंबर शो करेंगे हमारे दर्शकों के लिए, हम उसको फ्लैश करें। 7841-877-478। स्कूलिंग खत्म हो गया 10th स्टैंडर्ड और मैंने तुरंत ये चालू कर दिया। मैंने थोड़ा ट्रेनिंग लिया था इन्वेस्टिगेशन का। मुझे पहले से ही इन्वेस्टिगेशन का ही पैशन था। एक तो पुलिस में जाना था, नहीं तो आर्मी में जाना था, बट देन वो जॉब और उसमें लिमिटेशन, तो फिर मैंने डिसाइड किया डिटेक्टिव एजेंसी चालू करना है। काफ़ी स्टडी किया था इसके बारे में, काफ़ी पढ़ा था मैंने बुक्स वगैरह, तो दैट वॉज माई पार्ट ऑफ इंटरेस्ट। स्टार्टिंग का केस जो था, पहला केस एकदम इजी था मेरा, वैसे डिफिकल्ट भी था, बट एक मैंने न्यूज़पेपर में ऐड दिया था 20 साल पहले की बात है ये, जब क्लासिफाइड चलता था छोटा शहर में पुणे में। एंड मैंने ऐड दिया था, तो एक हस्बैंड ने मुझे कांटेक्ट किया था कि मेरी वाइफ बैंगलोर से भाग गई है, पुणे आ गई है। एंड बैंगलोर से भाग गई है बोले तो कहाँ है किसी को कुछ पता नहीं, उसके पेरेंट्स को भी नहीं पता, हमारे पेरेंट्स को भी नहीं पता, किसी को नहीं पता, और मुझे डिवोर्स ही लेना है अभी, आई डोंट वांट टू कीप हर, तो मुझे उसको समन सर्व करना है। तो उसको हम लोग ने उसका सिर्फ नंबर और वो क्या करती है, क्या कर सकती है, ये उन्होंने बताया था। तो हमने फैशन डिजाइनिंग वो कर रही थी, तो उसको ढूंढ के निकाला पुणे में एंड उसको समन सर्व किया था। तो दैट वाज माय फर्स्ट केस। 1% एक केस मैंने क्लोज नहीं किया था, मतलब एक केस में एविडेंस नहीं दिया था, जो मैंने पॉडकास्ट में भी बोला था कि एक माँ अपने खुद के बेटे के साथ फिजिकल रिलेशन एस्टेब्लिश की थी, तो वो केस बहुत डेंजर था, तो उसमें हमने एविडेंस नहीं दिया था। वो सेक्सोमैनिक थी एंड शी वाज हैविंग एवरीडे विथ हर ओन सन, तो वो फिर हमने एविडेंस उसमें दिया नहीं क्योंकि दैट वाज वेरी डेंजरस। तो बाकी तो 100% वो एक केस छोड़ा था। वी वर्क ऑल ओवर इंडिया, कोई भी गांव से, खेड़े से, कहीं से भी, कोई भी मेट्रो सिटी से केस आए हम लेते हैं। पुणे में भी एक केस किया था हम लोग ने अभी रिसेंटली, एकदम रिसेंटली, कि जो बहू है उसने स्लीपिंग किल्स दिए, वो रोज स्लीपिंग किल्स दे रही थी उसके सास ससुर को, बूढ़े सास ससुर एंड देवरानी को और उनके बच्चों को। रोज का रोज वो स्लीपिंग पिल्स दे रही थी
एंड फाइनली उनके हेल्थ पे इफेक्ट हो गया। हेल्थ पे इफेक्ट होने के बाद उन लोग मेडिकल करने गए डॉक्टर के पास। डॉक्टर के पास जाने के बाद डॉक्टर ने बोला कि आप स्लीपिंग पिल्स ले रहे हो करके। तो उनके फैमिली डॉक्टर होने की वजह से डॉक्टर ने बोला कि सबका टेस्ट हुआ, सबको तकलीफ हो रहा था। तो जो दे रही थी उसने भी वो भी ऐसे दिखा रही थी कि मुझे भी तकलीफ हो रहा है। तो अनफॉर्चुनेटली उसको भी डॉक्टर के पास जाना पड़ा। फिर डॉक्टर ने बोला कि वो छोटी बहू में नहीं दिख रहे मेडिकल स्ट्रेसेस, बट आप में दिख रहे हैं। आणि मग डॉक्टरांनी सांगितलं तुमच्यामध्ये त्याचे प्रिंट्स दिसत आहेत, त्याचे साईड इफेक्ट दिसत आहेत। तर मग डॉक्टरला डाऊट आला की हिच्यात का नाही आणि ह्यांच्यात का आहे। आणि मग नंतर ग्रॅज्युअली त्यांना कळलं की घरातनं चोरी पण होत आहे त्यांच्या। तर घरातनं गोल्ड आणि गोल्ड ज्वेलरी आणि कॅश मोठ्या प्रमाणात चोरी केली होती तिने। आणि रोज तिचा बॉयफ्रेंड घरी यायचा, त्याच्याबरोबर फिजिकल रिलेशन घरात करायची या लोकांना सगळ्यांना स्लीपिंग पिल्स देऊन, आणि त्याच्याकडे गोल्ड आणि कॅश सगळं देत होती ती। मग असं तिचं रोजचं चालू होतं। 8 दिवसामध्ये हे या लोकांच्या लक्षात आल्यानंतर त्यांना पण रेफरन्समधूनच केस त्यांनी माझ्याकडे आणली होती। त्यांच्या मोठ्या भावानी एक केस दिली होती ती आम्ही सॉल्व्ह केली होती। तर मग हे लोक आमच्याकडे आले, आम्हाला अप्रोच केलं। मग आम्ही तिला शॅडोइंगवर वगैरे टाकून थोडं तिला फ्रेंडशिप करून रोजच्या रोज तिचे टायमिंग चेक करून आम्ही फाइंड आउट केलं की ही तर रोज बॉयफ्रेंडला घेऊन येते घरात आणि त्यावेळेला हे सगळेजण झोपलेले असतात। हे पुण्यातले खूप मोठे बिग शॉट होते हे लोक आणि रेप्युटेड फॅमिली एकदम पुण्यातली आणि मोठे बिझनेसमॅन। तर तिचा नवरा आणि धीर हे दोघं शॉपला असायचे, बिझनेससाठी पूर्ण दिवस बाहेर असायचे आणि या लोकांना ती स्लीपिंग पिल्स देऊन हे सगळं करत होती। मग ग्रॅज्युअली हे सगळं कळल्यानंतर एव्हिडन्स निघाल्यानंतर आम्ही तर त्यांना सांगितलं की तुम्ही पोलीस कंप्लेंटच करा, पण मग फॅमिलीने तिच्या फॅमिलीला बोलून घेतल्यानंतर त्यांनी आपापसात सॉर्ट आउट केलं की प्लीज कंप्लेंट करू नका तुम्ही, तुमचं जे काही लॉस झाले जे काही गेले ते आम्ही देऊ तुम्हाला आणि म्युच्युअल कन्सेंटमध्ये डिवोर्स देऊ आम्ही तुम्हाला। म्हणजे त्या केसमध्ये सुद्धा तिला जर तिने ॲलिमनी मागितली असती तर ती करोडमध्ये असली असती, कारण एवढी मोठी बिग शॉट फॅमिली होती। पण या केसमध्ये पण आपण त्यांना अशा पद्धतीने रिलीफ दिला होता की सगळे एव्हिडन्सेस प्रॉपरली त्यांना मिळाले होते। चलेगा अभी वर्तमान समय में थोड़ी पहले क्राइम रेट के रेशियो में कितना मतलब अधिक वृद्धि आया है या क्या चेंजेस आया है? बहुत ज़्यादा क्राइम रेट बढ़ गया है। उसके लिए रीज़न भी ये मेन रीज़न है कि लोगों का बाहर अफेयर्स होना, ये भी एक मेन रीज़न है। फाइनेंशियली लोगों को ज़्यादा क्रेविंग होना, ये भी एक रीज़न है। क्राइम रेट में बहुत डिफरेंस आया, मतलब मैं तो कहती हूँ ऑलमोस्ट 60-70%। जब मैं छोटी थी सबसे जब मैंने देखा है, मतलब 90s से जो अपने लाइफ देखा है, तो उसमें से अभी जो देख रहे हैं लाइफ इज कम्प्लीटली डिफरेंट। वर्ल्ड हैज कम्प्लीटली चेंज। क्राइम रेटिंग मतलब लोगों को लगता है कि हाँ मजाक है, चलो कर लो। इट हैज बिकम सो इजी, बहुत चेंज हो गया है। मैडम पहले मोबाइल्स नहीं थे, अभी मोबाइल्स है तो कितना इजी होता है ट्रैक करने के लिए। यस, पहले जब व्हाट्सएप नहीं था, लोकेशन नहीं था, तभी ट्रैक करना वॉज वेरी डिफिकल्ट। हम लोग को शैडोइंग और प्रीफ्रेंडिंग के अलावा और कोई ऑप्शन ही नहीं था। बट नाउ इट इज बिकम वेरी इजी। टेक्नोलॉजी यूज करके इट इज बिकम वेरी